नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि रे ऑप्टिक्स का चैप्टर चल रहा था। कल की क्लास में हमने जो है कि कुछ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा और कुछ एक न्यूमेरिकल की। आज की क्लास में हम जो है कि जो हमने कल जो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। उन न्यूमेरिकलों को लेकर हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। इसमें अपने को दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने पास में है कि एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात करो। सही है। तो इसमें अपने को वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि एक अपने पास में क्या है, उत्तल दर्पण है। तो अपने पास में उत्तल दर्पण कौन सा होगा, ये अपने पास में होगा उत्तल दर्पण। सही है। उस उत्तल दर्पण की अपने पास में फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल एफ क्या है, इसकी फोकस दूरी है। इसकी फोकस दूरी अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है एफ। ये इसका फोकस है। दोनों से फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी अपने को क्या दे रखी है, एफ दे रखी है, तथा इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है। यानी कि इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर अपने पास में कितना होता है, m बराबर अपने पास में होता है -v/u। आवर्धन क्षमता अपने पास में कितनी है, 1/n है। 1/n इक्वल टू -v/u। इसमें अपने को वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि अपने को बिंब दूरी याद करनी है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/v इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, -n/u। v इस तरफ आएगा, न्यू इस तरफ जाएगा, n इस तरफ जाएगा, तो ये अपने पास में ये हो जाएगा 1/v का मान। अब अपने को u का मान याद करना है। सही है। तो अपने पास में दर्पण समीकरण क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला, दर्पण समीकरण अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये अपने पास में होता है दर्पण समीकरण। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 1/f। फोकस दूरी अपने पास में कितनी है, f है। और उत्तल दर्पण के लिए अपने पास में फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी अपने पास में धनात्मक होगी। तो ये अपने पास में फोकस दूरी f बराबर 1/u, u अपने को ज्ञात करना है। और v अपने पास में कितना है, 1/v। 1/v अपने पास में है माइनस का स्मॉल n/u। ये बनेगा अपने पास में। यहाँ से अपने को u का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 1/f बराबर, इसमें से 1/u बाहर आएगा, तो इस वाले में बचेगा 1 माइनस, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा n, ये अपने पास में बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, न्यू इस तरफ जाएगा, u बराबर u इस तरफ जाएगा और f इस तरफ आएगा, तो ये f1 - n। ये अपने पास में क्या होगी, फोकस दूरी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सही है। न्यू बराबर अपने पास में होगा f1 - n। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में मैच करता है, f1 - n। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसमें से अगर माइनस को बाहर लेते हैं तो ये अपने पास में न्यू बराबर कितना हो गया, न्यू बराबर ये f माइनस को बाहर लेते हैं n तो प्लस का और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। ये अपने पास में बनेगा fn-1। सही है। तो जो न्यू होगा वो अपने पास में क्या होगा, दर्पण से इस तरफ होगी वस्तु अपने पास में दे रखी होगी और न्यू का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को दिया गया है कि अवतल दर्पण अपने को दे रखा है। अवतल दर्पण कैसा होता है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अपने पास में ये अपने पास में हो गया अवतल दर्पण। इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये अपने पास में क्या है, अवतल दर्पण है। ये बोल रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये c होगा, यहाँ इसका फोकस f होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेमी है।
तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या आधी होगी, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 20 सेमी होगी। ये इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेमी होगी। सही है। एवं इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार का दोगुना है। यानी कि अपने पास में आवर्धन क्षमता m बराबर कितनी है, 2 है। m बराबर होता है -v/u। सही है। ये अपने पास में क्या हो गया, v/u का मान हो गया। अपने को क्या ज्ञात करनी है इसमें, वस्तु की दूरी, यानी कि अपने को क्या ज्ञात करनी है, बिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण समीकरण क्या होता है, ये होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये अपने पास में होता है दर्पण समीकरण। यहाँ से 1/f, f का मान क्या है, 20 सेंटीमीटर। ये दर्पण से इस तरफ है तो 20 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये -20 सेमी बराबर 1/u, u अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। और 1/v, 1/v का मान कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से -1/2u। सही है। यहाँ से अपने पास में 1/v कितना होगा, ये 1/v बराबर v/v जाएगा, ये 2 इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा -1/2u। ये आ जाएगा 1/v का वैल्यू। ये वैल्यू उठा के समीकरण में रख देंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, 1/-20 बराबर यहाँ से अपने पास में 2u, एलसीएम आएगा, न्यू से न्यू कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, ये 1 बचेगा। तो ये बचेगा 1/-20 बराबर 2 - 1 1/2u। सही है। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार, ये होगा -10 सेमी। न्यू बराबर कितना होगा, -10 सेमी। तो न्यू बराबर -10 सेमी है, यानी कि इसका जो बिंब होगा वो यहाँ 10 सेमी पे यहाँ कहीं होगा। ये होगी इसकी बिंब दूरी न्यू। वो कितनी आ रही है, -10 सेमी, यानी दर्पण से इस तरफ होगा तो -10 सेमी। -10 कौन से में है, 10 सेमी कौन से ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में। तो अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में दे रखा है। तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। दर्पण से इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों न्यूमेरिकल अपने पास में है, इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दर्पण फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो जाएंगे। सही है। ये अपने पास में क्या है, मिरर फॉर्मूला है। सही है। इसमें वैल्यू रख के जो भी अपने पास में अननोन वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी पदार्थ में एक प्रकाश की जो आवृत्ति है वो अपने को दी गई है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, और तरंग दैर्घ्य अपने को दी गई है 5 × 10⁻7 मीटर। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में होता है c/v। सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक न्यू बराबर होता है c/v, और जो अपने पास में v होता है वो अपने पास में क्या होता है, c/v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा। सही है, n लैम्डा। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, c का मान प्रकाश का वेग फिक्स है, ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन n अपने पास में क्या है, इसकी आवृत्ति। आवृत्ति क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में कितनी है, 4 × 10⁻14 इंटू तरंग दैर्घ्य अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में है 5 × 10⁻⁻7। इसको सोल्व करते हैं तो न्यू बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸। सही है। नीचे देखना, 4 × 5 = 20 गुणा 10⁻14 10⁻7 कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, न्यू बराबर 3 गुणा ऊपर 10⁸, नीचे 2 गुणा, इसको मैं 10⁸ कर दूँ, 0 के दरवेज के 10⁸। तो न्यू बराबर कितना होगा, 10⁸ से 10⁸ कटेगा, ये बचेगा 3/2, यानी कि न्यू बराबर कितना होगा, 1.5। अपवर्तनांक का मान कितना होगा, 1.5। ये कौन से ऑप्शन में है 1.5, 1.5 है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। वैसे ही अपने पास में अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वर्णी नीले प्रकाश पुंज की वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी है, 4200 एंगस्ट्रॉन। यह अपवर्तनांक 4/3 के जल में संचरित होती है।
तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। सही है। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में अपवर्तनांक न्यू होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ की। सही है। तो अपने पास में जो न्यू 1 होगा वो अपने पास में होगा समानुपाती 1/λ1। सही है। और जो न्यू 2 होगा वो अपने पास में समानुपाती होगा 1/λ2। ये समीकरण 1, ये अपने पास में क्या होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, ये अपने पास में आ जाएगा ν2/ν1 इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, ये अपने पास में हो जाएगा λ2 यहाँ से अपने पास में इन दोनों समीकरणों का यूज करके हम लिख सकते हैं ν1/ν2 बराबर फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, तो ये λ2/λ1 ये अपने पास में रिलेशन होगा। सही है। तो ν1 पहले अपने पास में कौन सा माध्यम है, वायु में है कि एक वर्णी नीला प्रकाश पुंज की वायु में तरंग दैर्घ्य 4200 है। सही है। यानी कि अपने पास में ν1 का मान कितना है 1 है और λ1 का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 4200। सही है। आगे अपने को दे रखा है ν2 अपवर्तनांक 4/3 जल में, ν2 का मान कितना है 4/3 और इस λ2 का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में λ2 बराबर कितना हो जाएगा, λ2 बराबर ये 4200 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4200 भाग 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं 4200 गुणा 4/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4, 4/3 इसको लिख सकते हैं 3/4। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये बनेगा अपने पास में /4। इसका मैं 4 का भाग लेंगे तो अपने पास λ2 बराबर कितना आएगा, λ2 बराबर अपने पास में आएगा 4 से काटेंगे 4 × 12, ये अपने पास में 4 × 4 2 बचेगा, 4 × 5 20 और ये 0 3150 एंगस्ट्रॉन। 3150 कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में λ2 है यानी कि इसकी जल में तरंग दैर्घ्य का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के और λ2 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 व 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को दिया गया है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में। सही है। तो अपवर्तनांक अपने पास में वायु के संदर्भ में कांच का, अपवर्तनांक अपने पास में एयर के संदर्भ में किसका, वाटर का। सही है। ये अपने को दिया गया है वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक है, ये है 3/2 और अपने पास में वायु के संदर्भ में जो जल का अपवर्तनांक है वो अपने पास में है 4/3। सही है। अपने को पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सही है। तो न्यू बराबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अपने को पूछा है। सही है। ये अपने को पूछा गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ν/ν इक्वल टू अपने पास में है 3/2 और ये अपने पास में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ν/ν एयर इक्वल टू अपने पास में कितना है 4/3। ये अपने पास में समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2। सही है। समीकरण 1 भाग समीकरण 2 क्या होगा अपने पास में, 1 में 2 का भाग लगा दो इसमें, तो u0 ये अपने पास में हो जाएगा ν/g अपॉन में ν/g अपॉन में ν/a, ये अपने पास में न्यू वाटर अपॉन न्यू एयर, इसके अपॉन में इसको कर दिया, ये 3/2 अनुपात 4/3, तो न्यू एयर से एयर कटेगा, ये अपने पास में बचेगा न्यू ग्लास अपॉन न्यू एयर इक्वल टू, ये अपने पास में 3 ऊपर जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सही है। इसको लिख सकते हैं ν/g और a बराबर कितना होगा 9/8। सही है।
यू नोट सी नोट कटेगा, अपने पास में वाटर बचेगा डब्लू, न्यू जी अपॉन न्यू डब्लू, तो न्यू जी डब्लू। ये अपने को पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कितना हो जाएगा 9/8। 9/8 कौन से ऑप्शन में है? 9/8 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का भाग लगाते हैं तो अपने पास में एयर से एयर वाला करता है, बचता अपने पास में क्या? अपवर्तनांक ग्लास का, अपवर्तनांक इसका वाटर का, अपवर्तनांक ग्लास का, अपवर्तनांक वाटर का, 3 ऊपर जाएगा तो 9/8, तो अपने पास में वाटर के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 9/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि 15 सेमी के एक पारदर्शी घन में वायु का एक बुलबुला है, सही है। सॉल्यूशन देखना है एक बार, ये अपने पास में कोई घन है, इसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी ये जो लेंथ है वो है 15 सेमी। 15 सेमी का एक क्या है? घन है, जिसमें एक वायु का बुलबुला है। मान लेते हैं यहाँ कोई वायु का बुलबुला है, सही है। एक फलक से देखने पर इसकी आभासी गहराई 6 सेमी, विपरीत फलक से देखने पर इसकी आभासी गहराई 4 सेमी है। यानी कि इधर से देखते हैं तो इसकी आभासी गहराई, मान लेते हैं इसकी आभासी गहराई यहाँ से है अपने पास में एच डैश, सही है। इधर से देखते हैं तो इसकी आभासी गहराई अपने पास में कितनी है? ये अपने पास में क्या है? H1 डैश, और ये अपने पास में H2 डैश, सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी अपने पास में आभासी गहराई 6 सेमी और विपरीत तरफ से देखने पर इसकी आभासी गहराई कितनी है? 4 सेमी है, सही है। तो अपने पास में अपवर्तनांक याद करना है, तो अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है? H/H डैश। अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, सही है। तो अपने पास में यहाँ से H1 मान लेते हैं, इसको न्यू1 मान लेते हैं, ये अपने पास में H/H डैश। तो यहाँ से अपने पास में H बराबर कितना होगा? H बराबर अपने पास में होगा H डैश न्यू, सही है। H डैश अपने पास में क्या? आभासी गहराई है, आभासी गहराई H डैश अपने पास में पहले के लिए कितनी है? 6 है, तो पहले के लिए अपने पास में 6 न्यू बराबर H1 का डैश, सही है। H डैश ये अपने पास में है H, इसको हम मान लेते हैं H1, इसको अपन मान लेते हैं H2। तो ये अपने पास में H1 बराबर कितना होगा? H1 का डैश, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा? H1 का मान कितना हो जाएगा? 6 न्यू। वैसे ही अपने पास में न्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। वास्तविक गहराई अपने पास में कितनी है? इसको मान लेते हैं अपन H2 अपॉन आभासी गहराई, ये अपने पास में कितनी है? H डैश। तो न्यू बराबर अपने पास में कितना होगा? H2 H डैश। दूसरे वाले के लिए H डैश का मान कितना अपने पास में? 4 सेमी, ये अपने पास में 4 हो जाएगा, 4 न्यू, सही है। तो H1 का मान तो अपने पास में कितना हो गया? 6 न्यू, और H2 का मान अपने पास में कितना हो गया? 4 न्यू, सही है। यहाँ से अपने पास में इसके लिए ऐसा जाएगा, इसके लिए ऐसा जाएगा, ये दोनों मिला के कितना है? 15 सेमी है। तो यहाँ से अपने पास में 6 + 4, तो अपने पास में 6 न्यू + 4 न्यू बराबर कितना होगा? 10 के बराबर होगा, इसके पूरे के बराबर, तो 10। ये पूरा कितना है? 15 के बराबर होगा, ये है 15। 6 और 4 10, तो ये 10 न्यू बराबर कितना होगा? 15। तो न्यू बराबर कितना होगा? 15/10, तो न्यू बराबर होगा 1.5। तो अपवर्तनांक का मान कितना होगा? 1.5। कौन से में 1.5? ऑप्शन डी में है, सही है। इस तरफ से देख रहे हैं तो इसकी वास्तविक ऊंचाई जो H1 होगी वो 6 न्यू के बराबर होगी। इस तरफ से देख रहे हैं तो इसकी वास्तविक ऊंचाई H2 वो 4 न्यू के बराबर होगी। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 10 न्यू बराबर किसके है? 15 के। तो यहाँ से न्यू का मान आ जाएगा, सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। अपने पास में न्यू बराबर होता है H/H डैश, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। वास्तविक गहराई पहले के लिए अपन ने H1 मानी है, आभासी गहराई H डैश मानी है। दूसरे वाले के लिए अपने पास में वास्तविक गहराई H2 मानी है और इसकी आभासी गहराई H डैश मानी है। H डैश का मान दोनों के लिए अपने में दिया गया है, इसको भी मान लेते हैं H1 का डैश, और ये अपने पास में H2 का डैश। तो H1 का डैश क्वेश्चन में गिवन है, वो है पहले के लिए 6 सेमी और दूसरे के लिए कितना है? 4 सेमी, सही है। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगा कितना? 1.5 अपवर्तनांक आ जाएगा, सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7।
इसमें अपने को दिया गया है कि एक कांच की पट्टिका पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री पर आपतित होती है। यदि परावर्तित व अपवर्तित तरंगें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक कांच की पट्टिका है, उस पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। मान लेते हैं यह एक कांच की पट्टिका, इस पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये इसका अभिलंब है, ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री के कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये बोल रहा है परावर्तित, परावर्तित किरण कौन सी होगी, ये होगी परावर्तित किरण। परावर्तित व अपवर्तित तरंग, ये परावर्तित तरंग और ये होगी क्या, अपवर्तित तरंग। परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यानी कि ये एंगल दोनों की बीच का कितना है, 90 डिग्री है। तो अपने को पूछा है पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। सही है। पदार्थ का अपवर्तनांक न्यू अपने को ज्ञात करना है, न्यू का वैल्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में कौन इंसिडेंट एंगल आई होगा और ये अपने पास में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आर होगा। आई बराबर अपने पास में परावर्तन में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सही है। अब यहाँ से अपने पास में ये पूरी एक रेखा है, सही है, या ये एक पूरी रेखा है, ये अपने पास में 90 डिग्री का कोण है, ये अपने पास में 60 का है, तो ये कितना बचेगा, 180 में से 90 और 60 जाएगा, 90 प्लस 60 कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस 60, 90 और 60 कितना होगा, 150, 180 माइनस 150 तो ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। सही है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में कोण आई होगा, आई बराबर 60 डिग्री, और ये अपने पास में कोण क्या होगा, आर होगा, आर बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। सही है। अब इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम अपने पास में क्या कहता है, स्नेल के नियम अपने पास में होता है न्यू 2 1 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में हो जाएगा न्यू 1 साइन आई बराबर न्यू 2 साइन आर। ये अपने पास में रिलेशन होगा। इसका यूज़ करके हम क्या कर देंगे, अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर लेंगे। इधर अपने पास में क्या है, एयर है, एयर का अपवर्तनांक अपने पास में कितना है, 1 है। इधर अपने पास में इस कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सही है। ये अपने पास में अपवर्तनांक एयर का है, ये अपने पास में कांच के स्लेब जी है, इसका अपवर्तनांक अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो ये अपने पास में इसको मान लेते हैं न्यू एयर। पहले वाले के लिए क्या है, पहला वाला अपने पास में क्या है, न्यू एयर, दूसरा वाला अपने पास में क्या है, न्यू ग्लास। तो न्यू ग्लास अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना एयर के लिए अपने पास कितना वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू साइन आई, आई बराबर कितना 60 डिग्री, यह है 60 डिग्री बराबर न्यू जी ग्लास वाले का ज्ञात करना है इंटू साइन आर, आर का मान कितना है 30 डिग्री, यह है 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ये अपने पास में न्यू जी इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये होता है 1/2। तो 1/2 इधर से 1/2 कटेगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, न्यू जी बराबर बचेगा √3, ये बचेगा अपने पास में √3। तो अपने पास में जो पदार्थ होगा ये कांच वाला, इसका अपवर्तनांक अपने पास में कितना होगा, √3 होगा। सही है। तो √3 कौन से ऑप्शन में है, √3 है ऑप्शन नंबर बी में। सही है। तो अपने पास में ये जो पदार्थ है, जो कांच पदार्थ कौन सा है, कांच की पट्टिका है, इस कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक कितना होगा, √3 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्नेल के नियम का यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि द्रव की तली में एक निशान 0.1 मीटर ऊपर दिखाई देता है। यदि द्रव की गहराई 1 मीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखना, अपने पास में कोई एक द्रव है, ये अपने पास में कोई पात्र है, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। सही है। इसमें कोई निशान है जो 0.1 मीटर ऊपर दिखाई देता है। यहाँ कोई निशान दिखाई देता है, उसकी इस तल से दूरी कितनी है, यह है 0.1 मीटर। सही है। और द्रव की गहराई, ये जो द्रव है पूरा इसमें भरा हुआ है, इस पूरे द्रव की जो गहराई है ये कितनी है, यह है 1 मीटर, 1 मीटर है। सही है।
तो अपने को इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब ये जो दरो का तल है इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 1 मीटर है, तो न्यू बराबर अपने पास में कितना है, 1 बटा इसकी आभासी गहराई, ये 0.1 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आभासी गहराई 1 में से जाएगा 0.1 तो बचेगा 0.9, 0.9। ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये अपने पास में होगा एच डैश आभासी गहराई, और ये अपने पास में एच क्या होगा, वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई एच बराबर कितनी होगी, 1, और आभासी गहराई एच डैश अपने पास में कितनी होगी, 0.9 ये होगी अपने पास में। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आएगा, पॉइंट हटेगा 0 पर चला जाएगा, ये जाएगा 10/9। तो अपने पास में जो है कि दरो का जो अपवर्तनांक है वो कितना होगा, 10/9। 10/9 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। वास्तविक गहराई 1, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर उठा दिखाई देगा, तो आभासी गहराई कितनी होगी, 0.9, 1 में 0.9 का भाग लगा दो, न्यू का माना जाएगा, सही है। इसको अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रकाश किरण कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 से जल में गमन करती है, जल का अपवर्तनांक है 4/3, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में अपने पास में अपवर्तनांक न्यू बराबर होता है 1/sin IC। IC अपने पास में क्या है, क्रांतिक कोण, और न्यू अपने पास में क्या है, अपवर्तनांक। अपने को दे रखा है पहले प्रकाश की किरण कहाँ है, कांच में है, तो अपने पास में अपवर्तनांक किसका, कांच का, अपॉन फिर अपवर्तनांक किसका, अपवर्तनांक अपने पास में जल का, बराबर अपने पास में कितना होगा, 1/sin IC। सही है, ग्लास से वाटर में आ रही है, तो अपवर्तनांक और ग्लास का अपने को दे रखा है वो अपने पास में कितना है, 3/2। अपवर्तनांक वाटर का दे रखा है वो अपने पास में है 4/3, बराबर अपने पास में 1/sin IC। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9/8, बराबर अपने पास में हो जाएगा 1/sin IC। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा sin IC, बराबर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9, हो जाएगा 8/9। यहाँ से अपने को IC निकालना है, क्रांतिक कोण, ये अपने पास में हो जाएगा sin इनवर्स 8/9। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। वैसे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें अपने को दिया गया है एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 60 डिग्री है। सॉल्यूशन क्या होगा, क्रांतिक कोण अपने को दे रखा IC, इसका मान है 60 डिग्री, सही है। इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो अपवर्तनांक न्यू बराबर कितना होता है, 1/sin IC। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin IC का मान कितना है, क्रांतिक कोण का 60 डिग्री, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।